Good morning, students. तो today we will start our new chapter और अपने नया चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा अपन ने MEC। इस चैप्टर के अंदर अपन ये समझेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स विच आर शोन बाय करंट। और कौन से इफेक्ट्स? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब मैग्नेट के लिए मैग्नेटिज्म को फॉलो करने वाले एक करंट कैरिंग वायर कैसा इफेक्ट शो करता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले ये बात कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करता है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ये सबसे पहले किसने पता की बेटा? ये सबसे पहले पता की ऑरस्टेड ने, है ना। सबसे पहले ये किसके समझ में आया बेटा? किसने बताया दुनिया को? ऑरस्टेड ने। और उन्होंने इसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसका नाम क्या देते हैं अपन? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया डियर स्टूडेंट कि एक टेबल ली गई इस तरह से और टेबल में यहां पर एक छोटा सा छेद किया गया। ठीक है। उस छेद में से एक वायर निकाला गया, कंडक्टिंग वायर। उसके दोनों एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पर की लगा दी और इस करंट कैरिंग टेबल पर जिसपे करंट कैरिंग वायर अंदर डाला हुआ है उसके ऊपर छोटे छोटे आयरन की पीसेस को फैला दिया गया। बिल्कुल छोटे छोटे आयरन की पीसेस को फैला दिया, बहुत छोटे बहुत हल्के, जैसे लकड़ी का वो नहीं होता हल्के हल्के बुरादे से, वो वैसा टाइप था। तो उसको यहाँ फैला दिया। वो पहले इस शेप में नहीं थे, सर्कल शेप में नहीं थे, रैंडम शेप में थे। जैसे ही इस करंट को ऑन किया गया, जैसे ही आपने इस करंट कैरिंग वायर में इस करंट को ऑन किया, ये जो इनका शेप था वो सर्कुलर फॉर्म में आ गया। दे फॉर्म सर्कुलर लूप्स उन्होंने बना ली। और जैसे ही उन्होंने सर्कुलर लूप्स बना ली, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये क्या शो कर रहा है? इन मैग्नेट, ये जो आपके आयरन्स थे, इन आयरन को उन्होंने क्या किया? जो दूर दूर पड़े थे, इधर उधर पड़े थे, उन सबको अपने पास अट्रैक्ट किया। और अट्रैक्ट करके भी किस फॉर्म में अरेंज किया? सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया। तो यहां से ऑरस्टेड को दो चीजें समझ में आई और ऑरस्टेड ने उससे कंक्लूजन दिया। और कंक्लूजन क्या दिया? कंक्लूजन दिया उसने कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं। तो उन्होंने दो चीजें कंक्लूड की। पहली क्या की कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कि पहली बात तो ये कि कोई करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। समझ रहे? वो कैसे पता चला उनको? क्योंकि आयरन अट्रैक्ट हुए और आयरन पीसेस किससे अट्रैक्ट होती है? मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। वी ऑल नो दैट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इज कोसेंट्रिक सर्कुलर इन शेप। ये जो करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है ये कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। अब बात यह आती है कि कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्यों? क्योंकि इन जो आयरन फीलिंग्स ने खुद को जो अरेंज किया है ना, खुद को जो अरेंज किया आप देख रहे हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज किया है। स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज नहीं किया, ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं किया, तो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज किया है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है वो क्या बेटा? कोसेंट्रिक सर्कल है शेप के अंदर। ठीक है। तो ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट था और ये उसकी कंक्लूजन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अपन लिख सकते हैं। अब सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करके आप ये जो बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन एक तो चीज और देखते हैं थोड़े बहुत ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। वन मोर एक्टिविटी टू शो, है ना। वी विल डू वन एक्टिविटी। यू कैन डू इट योर होम आल्सो। अगर आपके पास सबके पास डिवाइसेस हैं, नहीं है तो अपन जब स्कूल खुलेंगे तब होगी सब बच्चों की एक्टिविटी टू शो MEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। एक्टिविटी में भी आजकल बोर्ड में खूब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, पूछ लेते हैं आप लोगों को। तो आपको क्यों? क्योंकि बोर्ड चेक करता है कि आप कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के पास है, हाउ मच प्रैक्टिकल नॉलेज और यू ऑल पीपल है। तो एक्टिविटी क्या देखना बेटा कि जैसे ये मेरे पास एक बैटरी है, सेल है मान लीजिए, और यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है और यहां पर एक स्विच है। ठीक है बेटा। और यहां पर क्या रखा गया? दिस इज अ स्विच, है ना। और यहां पर क्या रखा गया? वन कंपास नीडल वाज प्लेस्ड, मैग्नेटिक नीडल वाज प्लेस्ड। ठीक है, उसे कंपास भी कहते हैं पर और मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं। मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है। ठीक बेटा। जब मैग्नेटिक नीडल को यहां रखा गया, ठीक है, इस तरह से रखा गया, तो मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सेंटर में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। यहां पर इस तरह से बिल्कुल इस तरह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। ठीक है। जैसे ही
आपने इस स्विच को ऑन किया, दिस स्विच वाज ऑन, मतलब आपने करंट को अलाउ किया कि करंट फ्लो करे। इस मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, शोन डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्यों डिफ्लेक्शन शो किया? कि करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट में तो शो करती है, जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो तभी तो करती है। तो जैसे ही आपने इसमें से करंट पास किया, इस मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग वायर है आपका, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा कि मैग्नेटिक नीडल, एमएन लिख देता हूं, मैग्नेटिक नीडल को शोज डिफ्लेक्शन as soon as current flows in wire, तो ये तो अपने को पता ही चल गया भाई। ये चीज तो अपन आयरन से भी देख चुके थे पिछली बार कि आयरन को अट्रैक्ट किया था, उससे भी समझ में आ गया था। अब इसको थोड़ा सा एक अलग चीज और अपन करते हैं। ये पार्ट ए है और पार्ट बी इस एक्टिविटी का जो अपन देखते हैं, जो अपने को ये शो करता है कि एग्जाम में कई बार आती भी है कि हाउ यू कैन प्रेजेंट एक्टिविटी टू शो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हाँ, नॉलेज होना चाहिए सारी चीजों का। तो इस तरह से ये अपने पास एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस तरह से मैंने एक वायर लिया, उल्टा कर देते हैं थोड़ा टर्मिनल्स को। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पर स्विच ले लेते हैं, और यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर को ले लेते हैं, करंट कैरिंग वायर, ठीक है बेटा, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, है ना। और फिर उसके बाद यहां पर मैग्नेटिक नीडल को रखा गया, मैग्नेटिक नीडल वाज प्लेस्ड, दिस वाज द पोजीशन, ओरिजिन यही था। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया, स्विच वाज ऑन, ठीक है, स्विच को ऑन किया गया तो करंट यू करके यू फ्लो करेगा। अभी पहली बार यहां ए टू बी फ्लो कर रहा था इस वायर में, अब करंट कहां फ्लो करेगा बेटा? बी टू। अब मैग्नेटिक नीडल ने जो डिफ्लेक्शन शो करना है, और मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन शो करेगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शो करती है, इट शोज इन अपोजिट डायरेक्शन। कि पहली बार इस डायरेक्शन में शो किया और दूसरी बार मैग्नेटिक नीडल ने जो डिफ्लेक्शन शो किया वो अपोजिट डायरेक्शन में शो किया। तो यहां पर लिख सकता हूं मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन,